कक्षा 10। ठीक है, इसमें देखेंगे गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पहले पेपर में आ चुकी है, इस बार आने की संभावना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे, यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण बी समकोण तथा AB 4 सेंटीमीटर BC 3 सेंटीमीटर हो तो साइन A cos A का मान ज्ञात। ठीक है, सबसे पहले आप उनको क्या बनाना है, इसमें चित्र बना लो। उन्होंने बोला बी समकोण है तो बना लो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख दो, एक त्रिभुज बना दिया हमने यहाँ पे ABC। यहाँ पे बी बोला था हमने समकोण, तो समकोण हो गया। ठीक है, अब उन्होंने क्या दिया था मान, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में लिख ले दिया है, उन्होंने बताया है जो क्वेश्चन आप लोगों ने बिल्कुल लेंगे दिया हमें क्या लिख लोगे आप, जो दिया है। AB बराबर उन्होंने दिया 4 सेंटीमीटर और BC बराबर उन्होंने दिया 3 सेंटीमीटर। लिखोगे आप लोग ढंग की राइटिंग में, बहुत गंदी राइटिंग लिखते हो। यहाँ पे साइन A का मान निकालना है आपको और cos A का इनका मान निकालना है। ठीक है, इनका मान निकालना है आपको। ठीक है, चलो हमने बताया था आपको एक चीज़ बताई थी हमने, क्या बताई थी आपको, साइन, हाँ हमने बोला था आपका लाल बटे कक्का LAL KA ये बताया था आपको, बोला था ना, सब भूल गए। यहाँ पे देखो, जो साइन के मान होते, जो कॉस के मान होते, जो किसके मान होते, टेन के। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कैंड। तो उन्होंने मान दिया AB का मान कितना दिया उनने, A बना दिया, AB का मान दिया उन्होंने 4 और BC का मान कितना दिया उन्होंने 3। तो बेटा उन्होंने देखो साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कैंड। तो ये देखो लंब का मान तो कैंड का मान नहीं है, तो पहले अपन पाइथागोरस में लगा के किसका मान निकाल लेंगे, कैंड का निकाल लो। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस पे में से, पाइथागोरस पे में से, ठीक है, फिर में से। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है। ये सब चीज़ें बता चुके, आप लोगों ने बिल्कुल रिवीजन नहीं किया। लग तो रहा है बहुत अच्छे से सेवा करी जाती तुम लोगों की, नहीं बिल्कुल रिवीजन नहीं है। ये सब चीज़ें बता चुकी है, पेपर भी दे दिया कि ये करना है क्वेश्चन, लेकिन नहीं रिवीजन ही नहीं है। कर्ण क्या है, कर्ण अपने पास है नहीं है, कर्ण क्या है, AC है। 90 डिग्री के सामने की वजह क्या होती है, कर्ण, ये बता चुके हैं। तो AC पता है तो क्यों नहीं किया ये क्वेश्चन। हाँ, लंब कितना है 4, तो हम सीधा 4 का स्क्वायर लिख देंगे। आधार कितना है 3 का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 25, नहीं कि 9, तो 9 बोलो ना। अब हमने हाँ दिख नहीं रहा बिल्कुल। अगर हम इसका जो इसको हटाएंगे, चलो पहले इसको अपन हटाओ, एक बार लगे 16 9 कितने हो जाएंगे 25। अब हम क्या कर देंगे, इसको हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा कि लग जाएगा, इस साइड रूट लग जाता है कि लग जाता है। तो अपन को पता है रूट के अंदर से कब खुलती है चीज़, जब आपको पता है इनके जोड़ा बने। तो आपको पता है जोड़ा बने तो यानी निकल जाएंगे 5। तो AC का मान कितना जाएगा 5। तो ये कितना जो कहना आपका 5। यहाँ तक किसी को दिक्कत, अब बस मान निकाल दो। साइन कितना होता है आपका, यहीं पे लिख दो, सामने लिख दो, यहाँ पे लिख दो। साइन होता है आपका लंब बटे कैंड होता है ना, लंब कितने का 4, कैंड कितने कितना 5। कोस A इधर, कोस क्या होता है आपका, आधा बटे का, आधा कितना है 3, कर्ण कितना है आपका, ये आपके मान आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर लोगे, इसे सॉल्व कर लोगे जी। अब अगर आपको वैल्यू आती है इन मानों की तो आप कर लोगे, आपने तो किया है, नहीं आती है तो बैठे रहना जैसे आप लोग बैठे नहीं। पहला आपका साइन 60 डिग्री, पहला कॉसेक, ये सब पढ़ा चुके हैं जी। ठीक है, लेकिन क्या है अपन लोग हैं बहुत बिजी, इसलिए रिवीजन करने का टाइम ही नहीं है। कॉस 60 डिग्री, बस कुछ नहीं करना है। साइन 60 का वर्ग कितना होता है अपना, रूट के 3/2, बिल्कुल बस सीधा लग जाए 3/2। कॉस 30 का मान भी अपना रूट 3/2 होता है, प्लस लग जाएगा बीच में, इंटू है मानी साथ में। साइन 30 का मान कितना होता है, कोसेक का मान भी 1/2। इसका गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। लगना ढंग से ध्यान रखना, देखो आप सही से लग रहा है, यहाँ पे इनका गुणा होगा 4 हो जाएगी, प्लस बीच में लगाइए, इनका 1, इनका 4, इनका हो जाएगा LCM। तो इधर देखो हमने बढ़िया LCM लिया, 4 ले लिया, 4 से 4 गया तो 3, प्लस 4 से 4 गया तो 1। अब जो 3 और 1 4/4 कट गया, आपका आंसर 1 आ गया। ऐसे करना था आपको, ठीक है, इस प्रकार से करोगे। ठीक है जी, हो गया आपका। इस क्वेश्चन को देखो, किसी 21 सेंटीमीटर त्रिज्यावृत्त के एक चाप के अंदर पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है तो चाप की लंबाई ज्ञात करो। इसमें आपको देखो क्या दिया है, पहले लिख देंगे दिया है
क्या है आपको इसमें आपको दी है त्रिज्या कितनी दी है 21 सेंटीमीटर। और चाप का कोण कितना दिया आपको, कोण दिया आपको 60 डिग्री। उन्होंने बोला है आंतरिक कहता है चाप की लंबाई क्या थी, और क्या निकालना है चाप की लंबाई। की लंबाई क्या होती है आपकी, क्या होता है सूत्र, इसीलिए हाँ देख लो चाप की लंबाई 2 पाई r थीटा बटे 360 डिग्री। 2 पाई का मान रख देंगे 22/7, r का मान कितना दिया है 21, कोण थीटा कितना दिया 60 डिग्री, नीचे 360 डिग्री। काट दो, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 36, कितने बार 6 बार में, 7 21 3 बार में, 3 दूनी 6 2 बार में, ठीक है। 2 से 11 बार में कट जाएंगे ना, कितने बचेंगे 2 गुणे 11 कितने जाएंगे 22। बस इतना सा आपका आंसर था। काटना तो बनता है ना, बता जो कैसे काटना है, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे काटने में ना कैसे काटता है तो काट के देखने ना आपको बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बता चुके थे हम। एक पासे को एक बार फेंकते हैं, 4 से बड़ी आने की प्रायिकता, 4 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बता चुके एक बार। एक पासे को फेंकने की प्रायिकता, ठीक है, एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने होंगे 6। पहली कंडीशन बोले उन्हें 4 से बड़ी, पहली कंडीशन बोले 4 से बड़ी। अब हमें बताओ जो आपका 5 होता है 1 2 3 4 5 6 ये चीज़ें बताओ तो ना, तो 4 से बड़ी कितनी हो जाएंगी 2 बस। तो यानी अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम 4 से बड़ी कौन सी 5 6, 5 और 6 यानी कितनी अपनी, यानी 2, चलो 2 लिख दो यहाँ पे 2, ठीक है। 5 और 6 यानी 2 बात समझाने के लिए था। 4 से बड़ी कितनी है 2, तो अनुकूल परिणाम जो कुल परिणाम कितने 6, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 4 से बड़ी यानी की प्रायिकता 4 से, अब आप लिखना चाहो तो 4 से बड़ी यानी की प्रायिकता सीधा से लिख सकते हो, ठीक है, या प्रायिकता लिख सकते हो। प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूलेतर हो जाते परिणाम आपके, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल कितने 2, कुल कितने 6, काट दो 1/3 आपका आंसर, 1/3 1 2 एकम 2 3 6 ये आपकी आंसर है। इसी प्रकार 4 से छोटी कितनी हो जाती है अपनी 1 2 3 4 हो जाती। इस प्रकार से आपको कर लेना था, तो 4/6 हो जाना था, लेकिन करते ही नहीं हो आप लोग। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता परिगत कीजिए, ठीक है। 52 में का निकालने एक इक्का कितने होते पूरे, ठीक है। चलो पहले यहाँ पे लिख लो दूसरे वाले में, यहाँ पे ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी की जो ताश की गड्डी अपनी कुल प्रायिकता कितनी, ताश की गड्डी लिखता, गड्डी की कुल प्रायिकता कितनी हो जाएगी, कुल प्रायिकता हो जाएगी, कुल परिणाम लिख दो, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे अपने 52। ये तो क्लियर हो गया। अब पहले पॉइंट में कह रहा है इक्का निकालो, क्या निकालो एक इक्का, ठीक है। अब उन्हें ये नहीं बोला किसका इक्का निकालो, चिड़ी का या किसका या किसी का बोलते तो वो अलग होती है ना, ठीक है, उसमें से होते, ठीक है। अब उन्हें बोला एक इक्का निकालो, तो इक्का की प्रायिकता मतलब इक्का तो कितने होंगे उसमें 4 होंगे ना इक्का, तो देख दो अनुकूल परिणाम कितने होंगे अपने 4, क्योंकि 4 में से कोई भी आ सकता है ना, तो 4 हो जाएंगे। अब प्रायिकता कितनी हो जाएगी इसकी, कुल परिणाम हम सीधे लिखते हैं अनुकूल परिणाम कितने 4 बटे में कुल परिणाम 52, काट देंगे कितना आ जाएगा 4 एकम 4 4 3 12 13 1/13 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये हो जाएगा। अगर बोलते वो चिड़ी मिड़ी का बोलते तो वो अलग हो जाती है, उन्होंने सीधा बोल दिया ताश में से निकालो क्या कोई इक्का बस, तो अपने पता 4 इक्का हो तो 4 ही लिखना पड़ा ना, एक थोड़ी, तो हम करवा चुके जी वाले, ठीक है। अब इधर पे एक इक्का नहीं होने की प्रायिकता, और नहीं होने की प्रायिकता में सीधा कुछ नहीं करना पन्नो, बोले कि दूसरे वाइब्रेंट में ये में लिख देंगे इक्का लिख दो, इक्का नहीं होने की प्रायिकता, क्या बोल रहा है, इक्का नहीं होने की प्रायिकता में क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस होने की प्रायिकता,
देखो होने की प्रायिकता कितनी, 1/13। और ये पूछ रहे थे नहीं एक का नहीं होने की प्रायिकता। जब नहीं होने की प्रायिकता निकालने पड़ो तो एक में से का घटा दे होने की प्रायिकता, तो घटा दो। होने की प्रायिकता कितनी है, 1/13। 13 हुआ ना, एलसीएम ले लो इनको। तो एलसीएम लेने पे एलसीएम 1 माइनस 1/13 ऐसा था ना, तो एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा आपका 13 माइनस 1/13 ऐसा हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा 12/13। ये आपका आंसर हो जाएंगे, एक भी एक का नहीं प्रायिकता। ठीक है। असम्य घटना किसे कहते हैं, असम्य घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है। असम्य घटना क्या होती है ये बताना आपको, जो कभी घटती ना हो, जो बताया थी हमने कभी घटित ना हो। और असम्य घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, जो घटेगी ना तो का 0 हो जाएगा ना। ये बता चुके थे लेकिन आपने देखी नहीं है भाई साहब, ये भी बताया था हमने, ये हम बताएंगे नहीं आपको, ये आपको देखना है रिविजन। दूसरा पीई की प्रायिकता जो है, ई नहीं की प्रायिकता का हो जाता। अब ई नहीं की प्रायिकता का 1 माइनस पीई की प्रायिकता, बस एक में से घटाना तो 0.95 बस इतना करने। तो इनमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है जी, आवाज गुणनखंड है, ये वाली चीज़ सब बता चुके। ठीक है। आज की वीडियो में क्या कर रहा है अपन इधर ही तक रख रहा है, कल फिर से टेस्ट लेंगे मैथ का, उसमें आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।